तृष्णा किस तरह से मनुष्य को जलाती है। एक जातक कथा है। एक राजा के दो पुत्र थे। उसने बड़े पुत्र को उपराजा बनाया और छोटे को सेनापति बना दिया। कुछ दिनों के बाद राजा की मृत्यु हो गई और नियम यही था कि जो बड़ा पुत्र है उसको राजकुमार बना दिया जाए। राज्याभिषेक की तैयारियां भी होने लगी, लेकिन बड़े पुत्र ने कहा कि नहीं, उसे राज्य नहीं चाहिए, उसके छोटे भाई को दे दो। बार बार वहां के श्रेष्ठ जनों ने आग्रह किया कि नहीं, राजा उसी को बनना चाहिए जो बड़ा पुत्र है, उसका हक होता है। लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे छोटे भाई को राजा बना दो। बड़े बेटे ने राज्य ऐश्वर्य को तिलांजलि दे दी और नगर भी छोड़ दिया। अब वो दूर सीमा पर, नगर की सीमा के पास एक गांव में रहने लगा और एक सेठ के वहां नौकरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। छोटे भाई को राजा बना दिया गया और जब बाद में उस सेठ को यह मालूम हुआ कि यह तो पास ही की सरहद का राजकुमार है, तो वह उसी प्रकार से उसका पोषण करने लगा, उसको सारी सुख सुविधाएं देने लगा। एक दिन राजकर्मचारी सेठ के खेतों का माप करने पहुंचे और उन्होंने सेठ से कहा कि तुम्हें इतना कर देना होगा। सेठ बड़े भाई के पास, जो राजकुमार के पद को छोड़कर उसके वहां नौकरी करता था, उससे कहने लगा कि हम तुम्हें सारी सुख सुविधाएं देते हैं, तुम्हें पालते पोसते हैं, तुम अपने छोटे भाई को कहकर हमारा कर्ज माफ करवा दो, हमारा कर माफ करवा दो। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई राजा को यह खबर भिजवाई कि ऐसे ऐसे सेठ के वहां राज्य कर्मचारी आए थे और खेतों की माप करके गए हैं, उसके कर को माफ कर दिया जाए, तो राजा ने अपने बड़े भाई की बात मानकर उस सेठ का कर माफ करवा दिया। जब गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने भी यही गुहार उसके पास लगाई कि आपको हम इस गांव में रहने के लिए देते हैं, पालते पोसते हैं, आपको एक राजा की तरह हमने रखा हुआ है, तो आप भी अपने छोटे भाई से कहें कि हमारा कर माफ करवा दिया जाए। इस तरह से इस बार भी बड़े भाई ने छोटे भाई को पत्र लिखा और समस्त गांव वालों का कर माफ कर दिया गया। इस तरह से पहली बार बड़े भाई के मन में तृष्णा पैदा होने लगी, तृष्णा के अंकुर फूटने लगे। उसने छोटे भाई को, राजा को पत्र लिखा कि उसे एक कस्बा चाहिए। फिर उसने कहा कि उसे एक छोटा राज्य चाहिए।
छोटे भाई ने सब दे दिया। उसकी तृष्णा बढ़ने लगी। एक दिन वह सभी अपने छोटे राज्यवासियों के साथ नगर में पहुंच गया और अपने छोटे भाई के पास संदेश भिजवाया कि या तो तुम मुझसे युद्ध करो और या मुझे राजा बना दो। छोटे भाई ने सोचा कि यह बड़ा मूर्ख है। पहले तो यह राजा बनने को स्वीकार करे बिना राजपाट छोड़कर चला गया और अब इसके अंदर युद्ध करने तक की बात आने लगी है। और अगर मैं इससे युद्ध करूं और यह मार दिया जाए तो लोग मेरी ही निंदा करेंगे कि इसने बड़े भाई की जान ले ली, जो वैसे ही राजपाट छोड़कर चला गया था। इसलिए छोटे भाई ने सोचा कि युद्ध की क्या जरूरत है। उसको खबर भिजवाई बड़े भाई को कि युद्ध की क्या जरूरत है, तुम आकर राज्य संभालो, राज्य के हकदार तुम ही हो। अब बड़े भाई के मन में तृष्णा बसीभूत होने लगी और वो राज्य के विस्तार की बात भी सोचने लगा। उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। एक दिन जब वो राज दरबार में बैठा था तो एक जवान युवा ब्रह्मचारी ने संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि ठीक है, उसको भेजो। अंदर जाकर उसने राजा की जय बोली और राजा ने कहा कि तुम किस लिए आई हो? तुम ब्रह्मचारी लगते हो, युवा हो, तुम्हें राजा के पास आने की क्या जरूरत पड़ी? उसने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, मुझे एकांत चाहिए। सभी राजकर्मचारी राजा के पास से चले गए। तब उस ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज मैं अपने उपाय कौशल से तुम्हें 3 नगरों का राज्य दिलवा सकता हूं, जो धन धान्य से पूर्ण है, मनुष्यों से पूर्ण है, सेना और रथों से परिपूर्ण है। तुम बिना देर करे शीघ्र ही मेरे को बताओ कि क्या आप स्वीकार करेंगे इन 3 राज्यों को? राजा ने कहा कि बिना देर किए हुए शीघ्र ही आप अपना काम शुरू कर दो, हमें 3 राज्य चाहिए। लोभ के वशीभूत राजा अंधा होने लगा। उसे उस ब्रह्मचारी के बारे में यह भी नहीं ख्याल आया कि यह ब्रह्मचारी कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ रह रहा है, इसके खाने का क्या प्रबंध किया गया है। इसी बीच वह ब्रह्मचारी राज दरबार से निकल गया। जब राजा को बाद में खबर मिली कि ब्रह्मचारी राज्य छोड़कर चला गया है तो उसने खबर भिजवाई कि ढूंढो उसे, कहाँ चला गया वह तो 3 राज्यों को दिलाने की बात कर रहा था। राजा की सेना इकट्ठी हुई, उसको ढूंढा गया, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। तब किसी ने उसको कहा कि क्या आपने ब्रह्मचारी का आदर सत्कार किया था, उसके निवास स्थान के बारे में पूछा था कि वह कहाँ रह रहा है और क्या उसके लिए सुख सुविधाएं दी गई हैं? तब उसने कहा कि नहीं, उसने तो उस बारे में सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं। तब राजा ने कहा कि उसे ढूंढो, वो जहां भी है उसको ढूंढ कर लाया जाए। राजा के अमात्यों ने पूरे नगर में खोजा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा को सूचना दी गई कि महाराज सारे नगर में वह ब्रह्मचारी दिखाई नहीं दिया है, पता नहीं कहाँ चला गया। राजा तो दुख में डूब गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो दिन रात यही सोचने लगा कि 3 नगरों का राज्य जाता रहा, मेरा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। बड़ी आसानी से मुझे 3 राज्य मिलने वाले थे, वो ब्रह्मचारी पूरे दावे के साथ कहता था, और
मैंने बहुत बड़ा नुकसान अपना कर लिया है। तृष्णा के वशीभूत होकर और दुख में वह इतनी बुरी तरह से ग्रसित हो गया कि उसकी देह जलने लगी। वो जो भी भोजन करता वो भोजन उसको वमन होने लगा, वो भोजन बाहर आने लगा, उसको जुलाब लगाने पड़ गए। वो जो भी खाता शरीर में ठहरता ही नहीं। वैद्य चिकित्सक सब हार गए। महाराज महाकष्ट में चले गए। राजा के बीमार होने की खबर सारे राज्य में फैल गई। उसी समय नगर का एक युवक तक्षशिला से चिकित्सा सीख कर आया। उसने कहा कि राजा, जब उस राजा की खबर, बीमारी की खबर मिली, तो उसने कहा कि राजन, मैं आपकी चिकित्सा करूंगा। वो राज दरबार में पहुंच गया और तब उस युवा वैद्य ने उसकी चिकित्सा करनी शुरू कर दी। युवा वैद्य ने कहा कि मुझे वैद्य शुल्क की आवश्यकता नहीं है, मैं जो भी औषधि का इस्तेमाल करूंगा आप मुझे उसका ही मूल्य दे दीजिए। यह सुनकर राजा ने उससे कहा कि ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो और बताओ मुझे कि क्या रोग मुझे लगा है। तब उस नववैद्य ने कहा कि महाराज, रोग का कारण पहले जानना होगा, तभी चिकित्सा हो पाएगी, उसी के अनुरूप चिकित्सा हो पाएगी। राजा ने उस ब्रह्मचारी द्वारा तीनों नगरों का राज्य लेकर देने से आरंभ कर सब कुछ सच सच बताते हुए अपनी पूरी बात उस ब्रह्मचारी को बता दी कि कैसे कैसे उसका रोग शुरू हुआ था। एक ब्रह्मचारी आया। उस ब्रह्मचारी ने कहा कि वो तीनों राज्य पड़ोस के दिलवा सकता है, जो धन धान्य से पूर्ण है, सेना से पूर्ण है, रथों से पूर्ण है। और फिर वो ब्रह्मचारी अचानक गायब हो गया और उसके जाते ही जब मुझे खबर पता चली, मैंने उसको ढूंढवाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी से मेरे को जो भी मैं भोजन करता वो मन होने लगा, मेरी देह जलने लगी। ये सभी बात उसने वैद्य को बताई। उस नववैद्य ने कहा कि महाराज, क्या चिंता करने से नगरों को प्राप्त किया जा सकता है? राजा ने कहा नहीं, प्राप्त तो नहीं किया जा सकता। तो फिर वैद्य ने कहा, फिर ये चिंता किस लिए करते हो? चारों नगरों का राज्य लेकर भी तू एक ही बार में भारत खाने की 4 थालियों को नहीं खा सकता। और तीनों राज्यों को, चारों राज्यों को अगर तुझे दे भी दिया जाए तब भी तू 4 बिस्तरों पर नहीं सो पाएगा, 4 राज्यों में एक साथ नहीं सो पाएगा। और चारों राज्यों के राजसी ठाट बाट में राजसी कपड़े पहनकर चारों राज्यों में एक साथ नहीं रह पाएगा। तेरी देह जल रही है तृष्णा के वशीभूत होकर। तब उस युवा वैद्य ने कहा, कामं कामय मानस तस् चेतं समिज्झति ततो नंग अपरं कामे धम्मे तढ़ों विंदती। यानी काम भोग की कामना करने वाले को यदि उसकी प्राप्ति हो जाती है तो धूप के समय की प्यास की तरह उसकी कामना और भी बढ़ती जाती है। जब धूप सर पर पड़ती है तो प्यास बढ़ने लगती है। इसी तरह से जितनी प्राप्ति होती जाती है काम भोगों की, इसकी कामना उतनी ही बढ़ती जाती है। कामं कामहि मानस तस् चेतं समिच्छति ततो नंग अपरं कामे धम्मे तढ़ों विंदति। यं यं यजति यं यं चजति कामनं तं तं संपज्जते सुखं सब्बं चे सुखमिच्छेय सब्बे कामे परिचजे। और जिस जिस कामना को वह छोड़ता जाता है उतना ही उसे सुख प्राप्त होता जाता है। यदि सुख की कामना करे तो सारी कामनाओं का त्याग करना होगा। उस युवा वैद्य ने राजा के सामने यह बात कह दी।
युवा वैद्य के उपदेशों को सुनकर राजा को ज्ञान प्राप्त होने लगा। उसके अंदर हलचल होने लगी। वह राजा निरोग होने लगा। उसकी भूख प्यास दोबारा से लौट आई। ज्ञान औषधि ने ही उसे निरोग कर दिया। उसे कोई दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और तभी उसने कहा था कि मुझे मेरी औषधि का ही मूल्य दे दिया जाए, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा। तब उस वैद्य ने कहा कि जो पंडित है वह दुख जननी तृष्णा को पहचानता है। और राजन, अब तुम भी इस दुख जननी तृष्णा को पहचानने लगे हो। इसको पहचानते ही तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। और तुम्हारा रोग दूर हो चुका है। अब तुम्हें कोई वमन नहीं होगा। अब तुम्हारे शरीर में कोई जलन नहीं होगी। यह जलन तृष्णा की थी। इससे शरीर ही नहीं जलता, इससे मन भी जल जाता है। इससे समस्त बुद्धि जलने लगती है, खाक होने लगती है। इसलिए तृष्णा से बचो। तब से वो युवा वैद्य राज परिवार का गुरु बनकर आदर सत्कार से वहां रहने लगा। यह कहानी तृष्णा की है। यह कहानी तृष्णा क्या करती है इसकी है। और यह कहानी किस तरह से तृष्णा में लिप्त होकर एक मनुष्य अपने दुख और अपने पूरे जीवन को बर्बाद करके चला जाता है, यह कहानी उसकी है। हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। नमो बुद्धाय।